Hello everyone, my name is Prashant Singh and I welcome you all in the next video of SQL series. I hope आप लोग अच्छे होंगे. I hope आप लोग मजे SQL सीख रहे होंगे. हम इस SQL सीरीज में अब एंड तक पहुंच गए हैं. आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे डेटाबेस ऑटोमेशन और मॉनिटरिंग में हेल्प मिलती है. आज का टॉपिक है ट्रिगर. ट्रिगर डेटाबेस में क्या होता है, ट्रिगर SQL में क्या होता है. चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं ट्रिगर के बारे में. तो बेसिकली अगर आप ट्रिगर के बारे में बात करोगे तो ट्रिगर क्या होता है. ट्रिगर एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर होता है. SQL में क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर होता है जिसका यूज किया जाता है ऑटोमेटिकली मॉनिटरिंग ऑफ एनी काइंड ऑफ इंसर्ट, डिलीट और अपडेट ऑपरेशन के लिए. ठीक है, यहाँ पे देखते हैं. ए ट्रिगर इज इन SQL स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर प्रोसीजर दैट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड. ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है व्हेन सर्टेन इवेंट अकर इन द डेटाबेस. जब भी आप एक ट्रिगर को डिफाइन करते हो किसी डेटाबेस में, उसके बाद अगर डेटाबेस में अगर कुछ स्पेशल और लेट्स से कुछ इवेंट्स होते हैं लाइक इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, इस तरह की इवेंट्स अगर होती है, लेट्स से आप या तो डेटाबेस को क्रिएट कर रहे हो या फिर अपडेट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो, डेटा को डिलीट कर रहे हो, तो ट्रिगर एक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिकली और वो एक लॉग क्रिएट कर देता है. ठीक है, आप जैसे उसको डिफाइन करते हो. तो बेसिकली इसका यूज किस लिए किया जाता है, ट्रिगर का यूज किया जाता है टू इन्फोर्सिंग द बिजनेस रूल. आपके कुछ बिजनेस के रूल्स होंगे, उसके लिए इसको इन्फोर्स किया जाता है. ठीक है, कि अगर आपकी कोई एक्टिविटी डेटाबेस में हुई है तो ये कैप्चर कर लेगी. ठीक है, देन मेंटेनिंग द डेटा इंटीग्रिटी. आपको यही पता चलता है कि हमारी डेटा लेट्स से पहले क्या थी और अपडेट के बाद क्या हुई है. ठीक है, तो लेट्स से अगर आप ट्रिगर को आप क्रिएट नहीं करते हो, अगर आप कोई डेटा को क्या करते हो, चेंज कर देते हो, तो पता नहीं चलेगा पहले क्या था बाद में क्या हुई. लेकिन आपका अगर ट्रिगर एक्टिवेट है, ट्रिगर को आपने क्रिएट किया हुआ है, तो इससे क्या होगा कि आपका पहले क्या डेटा था और अपडेट के बाद क्या है, दोनों ही रिकॉर्ड यहाँ पे रहेगी, जिसे आप आसानी से पता कर सकते हो. देन इट्स ऑल्सो यूजफुल फॉर द ऑटोमेटिंग द डेटाबेस टास्क. अगर आपको डेटाबेस के टास्क लॉग को बेसिकली मॉनिटरिंग करना है, उसमें आप इसको यूज करते हो ऑटोमेशन के लिए. ठीक है, इसका मेन जो पर्पस है बेसिकली ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट द क्वेरी. ट्रिगर का स्टोर प्रोसीजर को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करना. ठीक है, इसका बेसिकली जो यूज होता है ये सर्टेन इवेंट के अकरेंस के बाद होता है. लेट्स से अगर अपडेट, डिलीट, इंसर्ट तरह की एक्टिविटी हुई तो, और ये मॉनिटरिंग के लिए यूज किया जाता है और एक तरह से लॉग के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे कि हमारे डेटाबेस में अगर हम ट्रिगर को क्रिएट करते हैं तो कैसे करेंगे. तो देखिए ट्रिगर क्या होता है, सेम जैसे हम स्टोर प्रोसीजर या फंक्शन को क्रिएट करते हैं उसी तरह से क्रिएट ट्रिगर, और ट्रिगर का नेम डाल दिया हमने. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूज होगा बिफोर आफ्टर, कि आपको कब ट्रिगर एक्टिवेट करना है. बिफोर जब कोई एक्टिविटी डेटाबेस में हो रही है, उससे पहले या उसके बाद. ठीक है, तो वो आपको डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे कि बिफोर और आफ्टर. देन इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, किस ऑपरेशन के लिए आप ट्रिगर को एक्टिवेट करना चाहते हो. इंसर्ट हो रही है डेटा कुछ, या अपडेट हो रही है टेबल, या फिर डिलीट हो रही है. ऑन टेबल, किस टेबल पे हो रही है, वो टेबल आपको डिफाइन करना पड़ेगा. फॉर ईच रो, ऑफ कोर्स आप ये ट्रिगर जो है उस डेटाबेस में, उस टेबल में ईच रो के लिए क्या करते हो, एक्टिवेट कर देते हो. देन यहाँ पे आप ट्रिगर की लॉजिक को लिखते हो और एंड. इतना ही है, इतना ही आपको करना पड़ता है. तो ये एक स्मॉल इंट्रोडक्शन था ट्रिगर के बारे में. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रिगर को हम कैसे डिफाइन करते हैं. अगर हम कोई इंसर्ट ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें हमारा ट्रिगर कैसे हेल्प करता है लॉग क्रिएट करने में, और हमें एक मॉनिटरिंग फैसिलिटी देती है कि हमने क्या डेटा इंसर्ट किया है और क्या चेंजेस हमने किया है. तो आई होप आपको एक स्मॉल इंट्रोडक्शन में मजा आया होगा, चीजें समझ में आई होगी कि ट्रिगर क्या होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे. थैंक यू सो मच.